पाकलाम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेरे साथ मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दसा, अट्ठाईसवां बाब, मत्ती की इंजील मुकद्दसा उसका 28वां बाब और उसकी पहली से छठी 8वीं आयत तक पढ़ लेते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दसा, मैथ्यू चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 1 to 8। यहां पर लिखा हुआ, और सब्बत के बाद हफ्ता के पहले दिन पौ फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा ये आयत पे। ये दो खातीन है, मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो एक बड़ा भूचाल आया जब वो कब्र की तरफ बढ़ी, कब्रिस्तान की तरफ आई। तो ये अर्ली मॉर्निंग थी और पो फटने का वक्त था, जब यानी हल्का हल्का सूरज निकलता है और तारीकी और रोशनी का एक क्या इम्तजाज होता है, तो उसे पो फटने का वक्त कहते हैं। और देखो एक बड़ा भूचाल आया क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा। यहाँ किस तरह से कायनात में तब्दीलियां हो रही हैं आप देखिएगा। और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया, और फरिश्ता ने जो उतरा था वो पास आया और उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानंद सफ़ेद थी। और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। और जितने मुहाफिज वहाँ पर कब्रिस्तान में मौजूद थे और कब्र का पहरा कर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि फरिश्ता जो है ये सफ़ेद पोशाक में और बड़ी बिजलियाँ जो चमक रही हैं, भूचाल आ रहा है, तो वो डर गए और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा तुम ना डरो, मगर फरिश्ता ने निगहबानों से नहीं कहा, मुहाफिजों से नहीं कहा। यहां पर निगहबानों से कोई बातचीत नहीं है। लिखा है कि औरतों से कहा तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हुई जो मसलूब हुआ था यहां आई हो। छठी आयत में लिखा है वो यहां नहीं, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आमीन। आइए बोले हालेलुया। अपने कहने के मुताबिक, आइए बोले हालेलुया। शादमानी होनी चाहिए कि लोगों के माबूद सारे कब्रों में पड़े हुए हैं, गल सड़ गए हैं, मगर मेरा और आपका यीशु कब्र से बाहर आया, जिंदा है और जिंदा रहेगा। यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस हैकल को गिरा दो तो कब मैं इसे खड़ा करूंगा? तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। आमीन। तो ये नारे बनते हैं, शादमानी बनती है, खुशी बनती है। आमीन। और यीशु मसीह ने फरिश्ता ने उससे कहा वो यहां नहीं है, इज नॉट हियर, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू व्हाट इज सेड टू देम, अपने कहने के मुताबिक जी उठा, ही इज रिजन। और ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, है नहीं है। और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है और वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आइए बोले हालेलुया। फिर बोलिए हालेलुया। आज का हमारा मजमून है, ध्यान से सुनिएगा, वो बाहर आया। क्या हम अपनी कब्र से बाहर आए? वो बाहर आया, क्या हम अपनी कब्र से बाहर आए? हम ईमानदारों का गिरोह है और हमारा ईमान इस बात पर है कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। वो मुर्दों में से जी उठा है और वो मुर्दों में से इसलिए जी उठा है ताकि हम भी मुर्दों में से जी उठे। वो दुनिया में आया, हम भी दुनिया में आए। उसने इस दुनिया में जिंदगी बसर की, हम भी इस दुनिया में जिंदगी बसर कर रहे हैं।
उसने इस दुनिया में आजमाइशों का सामना किया, हम भी इस दुनिया में आजमाइशों का सामना कर रहे हैं। उसको चुनौतियां दरपेश थी, हमें भी चुनौतियां दरपेश हैं। हमारे सामने मुसीबतों के पहाड़ हैं, उसके सामने भी मुसीबतों के पहाड़ थे। वो एक पर्पस लेकर इस दुनिया में आया, मैं और आप भी एक पर्पस लेकर इस दुनिया में आए। आमीन। उसका पर्पस तमाम बनी नौ इंसान की आजादी थी, और हमारा पर्पस उस आजादी की तरफ बढ़ना है। आमीन। उस आजादी की तरफ लपकना है। आमीन। उस आजादी को ग्रैब करना है, उस आजादी को जो है वो झपट के पकड़ लेना, ये हमारा पर्पस है। और यीशु मसीह आया, मुआ, दफन हुआ और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। पूरी कायनात में ये जो फलसफाए हयात है, इस पर बड़ी कदगन है, इस पर बड़े सवाल हैं, इस पर बड़ी क्रिटिसिज्म है, इस पर बड़ी उंगलियां उठाई गई हैं, इस पर बहुत से सवालात किए गए हैं कि कैसे मुमकिन है कि कोई मुर्दों में से जी उठे और वो जिंदगी का बंदोबस्त करे। हमारा ईमान है कि हमारा यीशु मसीह हुआ, दफन हुआ और जिंदगी का बंदोबस्त करके गया है। आमीन। और अगर वो कब्र में से बाहर आया है तो हमें भी कब्र में से बाहर आने की जरूरत है। आज मेरी और आपकी कब्रें जो हैं, ग्रेव्स जो हैं, आप उसे अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैं चंद एक नकात आपके सामने रखूंगा। यहां पर मरियम मगदलीनी और उसके साथ एक और मरियम मौजूद है, और इन दोनों खवातीन का मकसद और एजेंडा ये है, इन्होंने मसाला जात इकट्ठे किए हैं, इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की ताक अपने दिल में लगाई हुई है। इनकी जुस्तजू है कि वो रब्बी, वो उस्ताद, वो चरवाहा, वो मालिक जो उनके साथ रहता था, वो उसकी जुस्तजू में, उसकी तलाश में, उसकी कब्र की तरफ बढ़ रही हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इसे अपने लिए एक चुनौती समझिएगा आज के इस सरमन को, क्योंकि जब तक किताब मुकद्दस की बातें आपसे बात ना करें तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। अदरवाइज ये सर्विस विल बिकम ए ट्रेडिशनल सर्विस, और आप एम्पटी आए हैं, एम्पटी चले जाएंगे। हम अपने कपड़ों, अपने खानों और अपने शौक और एक दूसरे से सोशल जिंदगी के लिए यहाँ नहीं आए, बल्कि सेलिब्रेशन के लिए आए हैं। और वो सेलिब्रेशन क्या है? सिर्फ वो कब्र से बाहर नहीं आया, हमें भी कब्र से बाहर आना है। आमीन। हमें भी कब्र से बाहर आना है। आज मेरी और आपकी कब्रें अलग अलग हो सकती हैं, कब्रों का कॉन्सेप्ट अलग अलग हो सकता है, और वो मुझे और आपको जानने की जरूरत है कि वो कौन सी कब्र है जिसमें मैं आज मौजूद हूं, वो कौन सी कब्र है जिसमें आप मौजूद हैं। मरियम, आप इस खूबसूरती का अंदाजा कीजिए। ये खवातीन हैं जिन्होंने इस मिशन को ऑन किया है। मर्द हजरात अपनी अपनी जगहों पर बैठे हुए हैं, अपने अपने कमरों में बैठे हुए हैं, और ये खवातीन सुबह सवेरे मसाले इकट्ठे करके खुदावंद यीशु मसीह के कब्र की तरफ जा रही हैं। और कब्र भी कोई आम कब्र नहीं है, कब्र भी कोई आम कब्र नहीं है। उसके ऊपर पत्थर लगाया गया, सील लगाई गई, मुहाफिज बिठाए गए हैं। अब इन्हें मालूम नहीं है कि whether they would be able to go inside the grave or not, वो स्पाइसेस को कैसे इस्तेमाल करेंगी। मगर ईमान मौजूद है, जुस्तजू मौजूद है, तगोदाव मौजूद है, उनकी एफर्ट्स मौजूद है, उनकी तमन्ना मौजूद है कि वो वहां जाएं, शायद चीजें उनके मुताबिक होना शुरू हो जाए। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, इतना बड़ा पत्थर उसकी कब्र पर रखा गया, क्या मरियम और मरियम मगदलीनी उस कब्र के अंदर वो मसाला जात ले जा सकती थी? नहीं। मगर बातन के अंदर क्या है? जुस्तजू मौजूद है, और जिसकी जुस्तजू होती है खुदा उसके लिए बड़े बड़े काम कर सकता है। और सिर्फ महज तमन्ना नहीं है, बल्कि उसके ऊपर अमल भी है। महज जुस्तजू नहीं है, उसके ऊपर उनकी प्रैक्टिस भी है। उन दोनों खवातीन ने, मर्द हजरात शायद दुबके बैठे हो, चिपके बैठे हो, खौफ में हो, दहशत में हो कि शायद कब फकीर और फरीसी सिपाहियों को लेकर आ जाए और हमें पकड़ ले। मगर ये खवातीन दलेरी कर रही हैं, बहादुरी दिखा रही हैं, कब्र की तरफ बढ़ रही हैं, मुंह हनेरे निकलना। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कितना खौफ और दहशत होगी कि वो खवातीन कितनी दलेरी के साथ निकल रही हैं। उन पर उंगलियां उठाई जाती होंगी कि कितने सुबह सवेरे निकल पई आज।
आज कोई मर्द या भाई या बहन अपनी बीवी या अपनी बेटी को सुबह सवेरे कब्रिस्तान जाने देगा? आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, क्या मुमकिन है? हम तो चर्च भी इकट्ठे के लिए नहीं जाने देते या जाना नहीं चाहते। हम कहते कि obviously it's a good thing, but remember when you are doing something good you need to take a stand, you need to face the challenges, you need to be brave, you need to be courageous. क्यों? क्योंकि you are not going to do something simple. आप एक बड़े काम के लिए जा रहे हैं, और यहां ये दोनों खवातीन एक बड़े काम के लिए जा रही थी, एक बड़े काम के लिए निकली हुई हैं। और वो काम क्या है? इसे खोल दीजिएगा प्लीज जरा। वो काम क्या है? यीशु मसीह की बॉडी पर मसाला जहाज लगाना है, उसके लिए जा रहे हैं। रोकने वाले होंगे, दहशत है, खौफ है, मुसीबत है, दुख है, डर है, शायद रास्ते में कोई लूटने वाला आ जाए, बट ये they were prepared enough to face anything. और लिखा है कि वो कब्रिस्तान तक चली गई हैं, और जब कब्रिस्तान में पहुंची हैं तो वहां पर हालात, आप मारूजी हालात का जायजा लीजिए कि वहां पर पो फटने का वक्त है और एकदम भूचाल आया है, तो उनके बदन में कितनी कपकपी जारी हुई होगी। आप मुंह अंधेरे निकले और अचानक कोई पीछे पत्तों की सरसराहट भी होगी तो एकदम बंदा डर जाएगा, somebody is behind me, आप डरेंगे, खौफ खाएंगे। मगर इन दोनों खवातीन की जुर्रत देखिए, regardless के what was going around them, भूचाल है, वो फटने का वक्त है, तारीकी है, कब्रिस्तान च कई तो कब्रिस्तान को इसलिए भी नहीं लंघते कहते थे बदरूआ होंदियां, वो बेचारे जेड़े जिंदा दफन मुर्दा होते हैं हम उन्हें बदरूए समझ रहे होते हैं कि बदरूआ ना कहते चमड़ जान। हमारे लिए कोई और बदरूआ वाली जगह होनी चाहिए, सिर्फ कब्रिस्तान ही है। हम समझते हैं कि ये बेस्ट प्लेस है बदरूहों की, इतों लंघ भी गए ना तो बदरूआ चंबड़ जानियां, भावें घर च कई होन, इर्द गिर्द कहीं हो, मार्केट प्लेसेस पे कहीं हो, जॉब प्लेसेस पे बदरूहे हो, स्कूल्स में हो, मगर कब्रिस्तान में बेचारे जेड़े सुते हैं उन्होंने असीं बदरूआ समझ रहे होंगे। और ये खवातीन इतनी दलेर है, मैं आप जितनी बहनें यहाँ पे बैठी हैं, मैं आपको बागी नहीं करना चाहता कि घर वाले ने लड़के और निकल पाओ कि तू मैं कलाम सुन के आई है, मैनू दलेर होना, मैनू बहादुर होना है। बट द पॉइंट इज if you want to do something good, do it and take a bold and courageous step, not for the sake of your own betterment but for the sake of God's kingdom. आमीन। और यहां पर इन दोनों खवातीन ने यही किया है कि वो गई हैं और लिखा है भूचाल आया, तूफान आया और एक फरिश्ता वहां पर जाहिर हुआ है। अब देखिए, जब आप किसी अच्छे काम के लिए निकलती हैं ना तो कायनात भी आपके लिए मुतहरिक हो जाती है, चीजें आपके लिए एक्टिव हो जाती हैं, कायनात का खुदा आपके लिए एक्टिव हो जाता है। उसने देखा होगा कि मरियम मगदलीनी स्पाइसेस लेकर निकल रही हैं और खुदा ने अपने प्लान को, मंसूबा को रिवील किया हुआ है। उसने फरिश्ता को कहा, जा बेटा नीचे जा, मरियम मगदलीनी आ रही हैं, मुहाफिजों का खौफ हो सकता है, कब्र का खौफ हो सकता है, जाओ। और वो गई है वहां पर, फरिश्ता भी आया नीचे, लिखा फरिश्ता आया और बड़ा भूचाल आया, बिजलियां चमकी हैं और वो सफेद पोशाक पहने हुए कहां पर आके बैठ गया, पत्थर पर बैठ गया। और फिर उसके बाद उसने पत्थर को लुढ़काया है। आप आंखें बंद करके सोचिए कि उस वक्त सारा सीन कैसे चल रहा होगा। एंड आई वाज इमेजिनिंग कि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था सर, मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि वाकई मेरी आंखों के सामने वो सीन आता है कि नहीं आता, क्योंकि हम समटाइम्स हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि हम फोकस कर पाए। फोकस करना बड़ा मुश्किल है, चर्च च बैग भी नहीं बंदे असी, हमारा फोकस जो है इतना आउट है 2-2.5 घंटे की मूवी जी वो नहीं खराब कर दी इंज करके देखने। बट व्हेन वी आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, इतना इजीली वी कैन डिविएट, वी कैन बी ड्रिफ्टेड अवे इजीली। क्यों? क्योंकि मुखालिफ का सबसे बड़ा एजेंडा ये है कि आप खुदा पर फोकस ना कर रहे हैं। तो मैंने उसे इमेजिन किया कि वो क्या होगा, और मेरे लिए भी वो वेरी टफ, बट आई डिड इट। और मैंने वो सारा सीन इमेजिन किया कि कब्रिस्तान कैसा होगा, कैसा सीन चल रहा होगा, भूचाल कैसा आया होगा, कैसे वो औरतें कांप रही होंगी, सहमी होंगी, डरी होंगी, अपने हाथ में चीजें पकड़ी हैं, बट येट दे वर कमिटेड। और फरिश्ता ने आके उनसे कहा, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? आमीन।
जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? और उसके बाद उसने कहा कि वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से है जी उठा। अब ये जुमला जब उनकी समाज से टकराया होगा तो आप सोचिए क्या कुछ गुजरा होगा उन पर। जब फरिश्ता ने ये कहा होगा तो क्या किस किस्म की हैबत उन पर तारी हुई होगी, और वो सोचती होंगी कि ये अजूबा सी कौन सी बात किए जा रहा है। मगर उसने कहा कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठे। तो मेरा खुदा जो कहता है वो कहता है। हम अपने कहे से पलट सकते हैं और अपने कहे को टाल सकते हैं, मगर जो उसने कहा है उससे वो कभी नहीं पलटता। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। तो यीशु मसीह जी उठा, कब्र खाली है, स्पाइसेस वहीं के वहीं धरे रह गए, और इन खवातीन से कहा गया कि जाओ देखो कि कब्र में कपड़ा पड़ा हुआ है। क्या है? कब्र में कपड़ा पड़ा हुआ है। और अब तुम्हारा काम क्या है? तुमने जाना और अपने भाइयों को बताना है कि यीशु मसीह जिंदा हुआ है। ये सबसे पहले बताने का काम किसे मिला है? किन्हों मिलिया? जिन्होंने असीं रोकने कि तुसी गवाही नहीं देनी। सबसे पहले यीशु मसीह की हयात की टेस्टिमनी जो देने का काम मिला है वो औरतों को मिला है। वो खुदावंद ने उनके हाथ में सौंपा है कि जाओ और भाइयों को बताओ कि ते भाई ना कहन के सब तो पहले बुशारत असी दी सी। तो भाइयों को बुशारत देने वाला कौन है? गिरोह है औरतों का। और ज़बूर की किताब में लिखा कि गवाही देने वाली बहुत सी हैं। और वो कौन है? यहां पर गवाही देने वाली औरतें हैं, और वो उन्हें कहा गया कि जाओ और जाकर बुशारत का काम दो और भाइयों को बता दो कि वो मुर्दों में से जी है। ऑब्वियसली हम इस पर सोचते हैं कि सबसे पहली गवाही अगर हम देखेंगे तो वो लामुहाला फरिश्ते ने दी है खुदा यीशु मसीह के जी उठने की। उसने कहा कि वो मुर्दों में से जी उठा। मगर जमीन पर बशर जो सबसे पहली गवाही देता है वो मरियम मगदलीनी और ये दूसरी मरियम है, जिन्होंने सबसे बड़ी बुशारत दी है। उसके बाद बुशारत का सिलसिला शुरू है जो मर्द हजरात ने, खादिमों ने दिया है और एपोस्टल्स ने दिया है। मगर यहां इनका कह लीजिए इन खातीन दा वादा है कि खुदावंद ने बुशारत का काम उन्होंने हाथ सौंपया कि तू ना उन्होंने दसना कि उन्होंने पूरी दुनिया जगह जाके दसना। आमीन। आइए बोले हालेलुया। तो यहां पर हमारे लिए लेसन क्या? सबसे पहला लेसन ये है, कब्र जो है ये महज एक जगह नहीं है, कब्र एक हालत का नाम है। कब्र एक कैफियत का नाम है। कब्र एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, इट्स ए कंडीशन। ये हालत है। बाज़-औक़ात हम इसे एक जगह ही समझ रहे हैं कि वो एक जगह है। दर हकीकत कब्र एक कंडीशन है जिसमें मैं और आप रह रहे होते हैं, एक हालत है जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे होते हैं। और यीशु मसीह जगह के साथ साथ उस हालत से भी बाहर आया जो मौत की हालत थी। उसने अपने ऊपर मौत को लिया है, उसने अपने ऊपर मौत को कबूल किया है। वो ना सिर्फ कैफियत से बाहर आया, ना सिर्फ हालत से बाहर आया, बल्कि कब्र से भी बाहर आया। और मैं और आप बाज़-औक़ात कब्र में होते हैं और कैफियत से निकलना चाहते हैं, कब्र में होते हैं मगर हालात से निकलना चाह रहे होते हैं। तो याद रखिए, अगर मैं और आप ये दावा करते हैं कि हम तो बपतिस्मा लेके खुदा यीशु मसीह के खून के वसीला से बच गए हैं, वी आर सेव्ड बाय ग्रेस, आमीन, एंड वी आर रिजन विद हिम। क्योंकि पौलुस रसूल रोमन 6 में लिखता है, रोमियो 6 बाब उसकी 4 आयत में, कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। उसके मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम जिंदा किए गए। अब ध्यान से सुनिएगा, हम उसकी मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से जिंदा किए गए हैं। अब मेरी और आपकी कब्र क्या है? हम दावेदार हैं कि हम कब्र से बाहर आ चुके हैं, हमने बपतिस्मा लिया, हम जिंदा हो गए, हम मसीह के साथ नई जिंदगी गुजार रहे हैं, हम नए मखलूक हो चुके हैं, हम तो नए इंसान हो चुके हैं। वी हैव अ लेबल दैट आई एम सेव्ड।
I'm graced, I'm delivered, I'm redeemed one. We have a label on us. हमारा लेबल लगा हुआ है. मगर याद रखिए, क्या हम पानी के बपतिस्मा के वसीला से जब कब्र से बाहर आए हुए हैं, उसके खून के वसीला से, तो क्या मैं और आप अपनी अपनी हालतों से भी वापस आए या नहीं आए? अब वो हालत कौन सी है? कौन सी हालत में हम भी जी रहे होते हैं? याद रखिएगा, गुनाह की हालत. हसद, बुग़्ज़, तिफ़िरके, जुदाइयां, बिदतें, नशाबाजी, नाच रंग, हरामकारी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, ये वो हालत है जिसे कब्र के अंदर रहना चाहिए. मगर हम जब बाहर आते हैं तो ये हालतें लेकर बाहर आ रहे होते हैं. हम ये हालतें बाहर लेकर आ रहे होते हैं. और यीशु मसीह ने उस सारी हालत को वहीं पर छोड़ा है. और वो वहां पर छोड़ने की निशानी क्या थी? किताब मुकद्दस में लिखा कि उसने अपना कफन वहीं पर छोड़ दिया और कफन के बगैर बाहर आया. आमीन. क्यों? क्योंकि कहा गया जाओ देखो और तुम्हें कफन कब्र में पड़ा हुआ मिलेगा. कफन जो है ये हालत है, कफन जो है कंडीशन है, कफन जो है ये मेरे और आपके गुनाह है, कफन ये मेरी मुर्दा हालत है. हरामकारी है, शहवत परस्ती है, बुत परस्ती है, जादूगरी है, हसद है, बुग़्ज़ है, तिफ़िरके हैं, जुदाइयां हैं, बिदतें हैं, नशाबाजी है, नाच रंग है, लड़ाई झगड़ा, ये वो कफन है. हम इसे कब्र से बाहर लेकर आते हैं. मगर खुदा चाह रहा है कि आप सिर्फ कब्र से बाहर ना आए, बल्कि कब्र में वो सब कुछ छोड़ के आए जो आपके जिंदा होने का सबूत होगा, जो आपके जिंदा होने का सबूत होगा. और यीशु मसीह कब्र से बाहर आए हैं और कफन अंदर ही पड़ा हुआ था. लाजर, कितने लोग कहानी जानते हैं लाजर की? 4 दिनों का मुर्दा है. और किताब मुकद्दस कहती है मरथा और मरियम मातम कर रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं. यीशु मसीह कब्र पर खड़ा है. कब्र पर खड़े होकर उसने क्या कहा? लाजर, कब्र से come out of your grave, come out of your grave. और लाजर कैसे बाहर आया? किसके समेत? कफन समेत बाहर आया. तो यीशु मसीह ने क्या कहा? इन्हें कफन छिरान दो. यीशु ने क्या कहा? लूज हिम. और उसके बाद लूज हिम एंड टेक हिज क्लॉथ ऑफ. इसे, इसके बंधन खोलो और इसका कफन उतारो. अगर आप जिंदा हैं तो यीशु मसीह ये कह रहा है, क्या तूने वो कफन उतारा जो तू कब्र में लेकर गया था या गई थी? क्या वो कफन उतारा जिसमें तुम्हें दफन किया गया था? क्या वो पुरानी इंसानियत का इनकार किया जो तू कब्र के अंदर लेकर गया था? हम हमारी पुरानी इंसानियत के साथ जिंदा रहना चाहते हैं. हम अपनी उस मुर्दा हालत के साथ जिंदा रहना चाहते हैं. मगर यीशु मसीह क्या कह रहा है? टेक इट ऑफ, टर्न योरसेल्फ लूज. अपने बंधनों को तोड़ो. अपनी मौत को, जो दर हकीकत गुनाह की मौत है, उसे कब्र के अंदर छोड़ कर उसके जी उठने के बावजूद और हमारे जी उठने के नारे के बावजूद हम उन तमाम हालतों को लेकर बाहर आए हैं जो गुनाह की हालत है. हम आज भी कफन ओढ़े हुए हैं. और किताब मुकद्दस में लिखा कि पुरानी इंसानियत को उतारो एंड पुट ऑन ए न्यू मैन, पुट ऑन ए न्यू सेल्फ. और नई इंसानियत को पहनो. मगर हम दावेदार हैं, पूरी दुनिया का मसीही दावेदार है कब्र से बाहर आने का. मगर आज भी हमारे बदन लटके हुए हैं, हमारी सोचें, हमारा ख्याल, हमारा ध्यान, हमारा जिस्म जो है वो कब्र की हालत में है. क्यों? फिर किस बात का मसीही, फिर किस बात की नारेबाजी? स्ट्रगल एक रियलिटी है. जदोजहद बदन के साथ जंग एक सच्चाई है, इसका इनकार नहीं है. बट रिमेंबर, जो जंग करता है वो फातिह होता है. बट विद एवरी पासिंग डे यू आर बीइंग नॉक्ड डाउन. आप हर गुजरते दिन के साथ गिराए जा रहे हैं. हर रोज गिर रहे हैं, हर रोज गिर रहे हैं, हर रोज गिर रहे हैं, हर रोज गिर रहे हैं. और कह रहे हैं कि सादिक 7 बार उठा खड़ा करिएगा. मगर याद रखिए, यहां पर यह नहीं लिखा हुआ कि अनलिमिटेड बार खड़ा किया जाएगा. There will come a point
जहां पर खुदा फिर आपसे कहेगा कि तू तो मुर्दा ही है बिल्कुल। सादिक जंग करता है और फतह पाता है। आमीन। सादिक जंगी है दर हकीकत, सादिक फाते है दर हकीकत, इसलिए वो लड़ेगा बदन से, फतह पाएगा। वो जंग करेगा, वो फतह पाएगा। बट द प्रॉब्लम विद द चर्च, हम ये समझ बैठे हैं कि हमने मुसलसल इसी हालत में रहना है जिसे कब्र में छोड़ना चाहिए था, जिसे कब्र में छोड़ना चाहिए था। मगर मैं आपको चैलेंज के तौर पर कहूंगा कि ईस्टर ईस्टर नहीं है जब तक हम मुर्दों में से पूरे जिंदा नहीं उठते। There is no celebration, there is no resurrection for me if I'm not totally and fully resurrected from the dead. अगर मैं मुकम्मल तौर पर जी नहीं उठा तो यीशु मसीह के जी उठने का मुझ पर कोई असर नहीं है। अगर मैं गुनाह के खिलाफ जंग में घूंसे नहीं खा रहा, मारा और कूटा नहीं जा रहा, तो देयर इज नो पॉइंट टू सेलिब्रेट ईस्टर। ये चमकीले भड़कीले, मैं अनीला से कह रहा था तू शादी वाले कपड़े पा के आ गई। ये चमकीले भड़कीले कपड़े जो है ना, नो पॉइंट टू पुट देम ऑन इफ आई एम नॉट गोइंग टू एक्सपीरियंस द न्यू लाइफ। अगर कोई नई जिंदगी नहीं है तो कोई सेलिब्रेशन नहीं है। टेक इट एज अ चैलेंज, चैलेंज के तौर पर लें कि कब्र एक हालत है जिससे बाहर आना है। आज वो फियर की हालत है, वो खौफ की हालत है, वो झगड़े की है, लड़ाई की है, बिद्दतों की, किसी तरह की भी हालत क्यों नहीं है, इफ यू आर स्टिल लिविंग इन दैट कंडीशन यू आर नॉट रेजरेक्टेड। आप जिंदा नहीं है। और मरियम की तरह कुछ लोग कब्र की जियारत पर जाते हैं, कब्र की जियारत पर जाते हैं। लोगों को देखा ना आपने, जियारत के दे विजिट ग्रेवयार्ड्स। बाप की कब्र है तो बाप की कब्र पर फूल लेकर जा रहे हैं, मामा की कब्र है तो उसकी कब्र पे फूल लेकर जाएंगे। जियारत का ये जो कॉन्सेप्ट है, जस्ट टेक इट लाइक दैट कि मरियम मगदलीनी और मरियम ये जियारत करने जा रही हैं, यीशु मसीह की जियारत के लिए जा रही हैं। और कुछ लोग जियारत करते करते उस जियारत में इतना खो जाते हैं कि उन्हें की जियारत गाह बन जाती है। हमें जियारत करने के लिए जाना है ताकि हम जिंदा वापस आए। आमीन। मरियम मगदलीनी और मरियम दे वेंट टू विजिट, बट आपको मालूम है कैसे वापस आई हैं? खुशखबरी से भरी हुई वापस आई हैं, खुशखबरी से मामूर वापस आई हैं। हम जब कब्रों से वापस आते हैं तो क्या खुशखबरी से भरे हुए वापस आते? जिसके पास बेटा है उनके कोल लड़ाई झगड़ा है, उसके पास नशाबाजी है, उसके पास हरामखारी है, उसके पास फसाद है, उसके पास हसद है। जिसके पास बेटा है, यानी we take it like that कि बेटा then do whatever you want to do. It's a license given to us because we are saved and we can do whatever pleasing to my flesh. जो मुझे पसंद है मैं वही करूंगा। मगर याद रखिए, वो कब्र पर गई हैं, they visited the tomb, they visited the grave, but they came back with something huge. वो स्पाइसेस के साथ गई हैं, मसालों के साथ गई हैं, मगर खुशखबरी के साथ वापस आई हैं। किस खबर के साथ? खुशी की खबर के साथ। हमारे पास कौन सी खबर है? उन्हें है कह देता ही, उन्हें वो कह देता ही, उन्हें है हो गया, उसका ये हो गया, उन्हें देख लांगा, उन्हें। But that's the problem. Church has to wake up and wake up to this reality कि मैं और आप क्या वाकई जिंदा हैं? हम दावेदार हैं जिंदगी के, क्या वाकई जिंदा हैं? क्या हमारी विजिटेशन साड़ी तो नहीं विजिटेशन बन गई कि लोग सानू जियारत हो मरिया पे आ जाए, है ना, और डिगे आ जाए। आज कितने लोग डिगन का सबूत सोशल मीडिया पर मिल जाए, ओए ओ खादम जा पे आ जाए,
وہ بھائی مر گیا, وہ بہن مر گئی, وہ ایمان سے جاتی رہی, جس سے خوشخبری لے کر آگے بڑھنا تھا, جسے ایمان لے کر آگے بڑھنا تھا, جسے معمور ہو کے آنا تھا خوشی کی خبر سے, وہ کس سے معمور ہو کے نکل رہا ہے؟ آپ دھیان کیجئے, کیا میری وزٹیشن ایونجلزم میں بدلی ہے یا نہیں بدلی؟ گڈ نیوز میں بدلی ہے یا نہیں؟ اس لیے جتنے ایماندار ہیں نا, زندہ ہیں, جو دوز ہوا واقعی زندہ, ان کے پاس ہمیشہ خوشی کی خبر ہوتی ہے, ان کے پاس سچائی کی خبر ہوتی ہے, ان کے پاس راستی کی خبر ہوتی ہے, ان کے پاس بھلائی کی خبر ہوتی ہے, ان کے پاس نیکی کی خبر ہوتی ہے, ان کے پاس دوستی کی خبر ہوتی ہے, ان کے پاس ریکنسیلیشن کی خبر ہوتی ہے, ان کے پاس مبارکبادیوں کی خبر ہوتی ہے, ان کے پاس زندگی, حیات اور ہمیشہ کی زندگی کی خبر ہوتی ہے. جس کے پاس یسوع مسیح ہے اس کے پاس زندگی ہے, اس کے پاس گواہی ہے, اور وہ قبر میں مردہ نہیں رہتا بلکہ اپنا کفن اتار کے کہتا ہے کہ یہ پڑا ہے اے پیارے کپڑا میرا, یہ پڑیا میرے جسم کے کام, یہ پڑیا حرام کاری, یہ پڑیا بدکاری, یہ پڑا ہے میرا اللہ سارا, یہ آپ پھینک کے آئے اسے. کون کون سی چیز آپ نے پھینکی ہوگی آج تک؟ کتنوں سے فائٹ کی ہوگی آج تک آپ نے؟ یسوع مسیح نے سارا کفن چھڑیا, آمین, سارا کفن چھوڑا ہے, کچھ لے کے وہاں سے نہیں آیا. ہم کیا کیا لے کے واپس آتے ہیں؟ آج اس ریزورکشن ڈے میں فیصلہ کر کے جائیں کہ کچھ لا کے جاواں گے, منہ دا رومال لا کے جاواں گے, ہاتھ دیاں بندیاں ہوئیاں رسیاں لا کے جاواں گے, آمین, ہاتھ میں جو رسیاں بندی ہوئی ہیں اسے بھی اتار کے جائیں گے. اور آج ہماری حالت جو ہے زندگی کا اعلان کرے گی, زندگی کا اعلان کرے گی, خداوند میں تجھ میں زندہ ہوں. آئیے بولے ہاللیلویا, آئیے پھر بولیے ہاللیلویا, پھر بولیے ہاللیلویا. تو یاد رکھیے, مریم اور مریم مغدلینی قبر پر امید لے کر گئی تھی اور ایمان لے کر واپس آئی. آمین, ایمان لے کر واپس آئی ہیں. مسالے مردیاں تو لان والے لے کے گئی نے, تو خوشخبری کا مسالہ لے کے واپس آئی ہیں. آمین, خوشخبری کا مسالہ لے کر واپس آئی ہیں. خالی مایوس گئی ہیں مگر مکمل خوشی شادمانی سے بھر کے آئی ہیں. پاؤں میں ایک دوڑ لگی ہوگی, پورے جسم میں کپکپی شروع ہوگی ہوگی. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت کیا ہے؟ جب آپ واقعی قبر سے باہر آ جاتے ہیں اور آپ کا قبر کی طرف دھیان نہیں رہتا, تو نہ صرف فرشتہ آواز دیتا ہے, یہاں پر لکھا ہے یسوع مسیح نے آواز دے کے کہا مریم مجھے نہ چھو. آپ کو یاد ہے, مجھے نہ چھو. مریم یسوع مسیح کی طرف لپکی, یسوع مسیح کی طرف بڑھی, اور یسوع مسیح نے کہا مریم ڈونٹ ٹچ می. کیوں؟ ابھی تک میں باپ کے پاس نہیں گیا, ابھی تک میں باپ کے پاس نہیں گیا. جب آپ کی وزٹیشن بشارت میں بدل جاتی ہے, سنیے گا, جب آپ کی زیارت خوشخبری میں بدل جاتی ہے اور آپ اپنے خیالات کے کفن کو اتار کر نئی زندگی میں چلنا چاہتے ہیں, تو پھر آواز آتی ہے, ورنہ آواز نہیں آتی. ورنہ ان سماعت سے یسوع مسیح کی آواز نہیں آئے گی کبھی بھی. پھر آپ کو کچھ سنائی نہیں دے گا, نہ اندر سے کوئی وسپر کرے گا, نہ باہر سے کوئی وسپر کرے گا. آپ کو اس وقت سنائی دے گی جب آپ نے اپنی پرانی انسانیت اتار دی ہوگی, اور پھر آپ کے کان فرق کریں گے. آپ کو آواز آئے گی انیلا, عذرا, سمیت, نبیل, سلیم, عامر, رمیل. آپ کو آواز آئے گی, آپ اسے چھونے کی کوشش کریں گے, وہ آپ کو دفع نہیں کرے گا بلکہ آپ سے گفتگو کرے گا, آپ سے بات چیت کرے گا, آپ کو وقت دے گا کہ there will come a time جب you can embrace me, you can touch me, you can hug me, but not now. ابھی تمہیں وہ کرنا ہے جو میں تمہارے لیے کرنے جا رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ مجھے باپ کے پاس جانا ہے تاکہ تم مجھے چھونے کے قابل ہو جاؤ. آمین. میں نے تمہاری قربانی دینی ہے تاکہ تم باپ کو چھونے اور مجھے چھونے کے قابل ہو جاؤ. آپ اسے چھونے کے قابل ہیں, مگر کب؟ جب یسوع مسیح کا کفارہ مکمل طور پر آپ میں کام کرتا ہے.
ورنہ تو آواز کا بھی پتہ نہیں چلتا, آواز کا بھی پتہ نہیں چلتا. اور یسوع مسیح کے تعلق سے فرشتہ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ تم زندہ کو کس میں ڈھونڈ رہی ہو؟ مردوں میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مریم مغدلینی ابھی تک ان کی پرسپشن جو تھی وہ موت کے دبدبے میں تھی, موت کے انفلوئنس میں تھی. جب تک آپ موت کے انفلوئنس میں رہتے ہیں نا, آپ مردہ کسی باتیں کرتے ہیں, مردہ کا سا چال چلن ہے, مردہ کا سا رویہ ہے, مردہ کسی گفتگو ہے. We talk like dead, we walk like dead. ہمارا رویہ مردوں کا سا ہے. مگر جب خوشخبری کی بات کام کرتی ہے نا تو پھر ٹرانسفارمیشن شروع ہوتی ہے. آمین. پھر ٹرانسفارمیشن شروع ہوتی ہے, ورنہ ٹرانسفارمیشن ہو ہی نہیں سکتی. ٹرانسفارمیشن کب شروع ہوتی ہے؟ جب خوشخبری زندگی میں کام کرتی ہے, اور خوشی کی خبر خوش کرتی ہے. اتنے بیچارے کیا کہہ کے تھک جاتے ہیں, تالی مارو تالی مارو. ہم کہتے ہیں یسوع زندہ ہے, تو دل چ سوچ رہے ہیں تیرے لیے ہوئے گا, ہے نا. بولے ہاللویا. یہ تو بھائی تھکا ہی دینا ہی, ایڈا لمبا نعرہ ماردا ہے. اینڈ دس از ہاؤ وی ریئیکٹ. اب دیکھیے ہمارے پورے جسم میں ایک کہہ لیجیے کہ رمق ایسی ہوتی ہے جب وہ ٹیون کرتی ہے نا, کس سے؟ اس سے جو ہم ہیں اور جو وہ ہے. جب اس سے وہ ٹیون کرتی ہے نا, ہم آہنگ ہوتی ہے. اسے ہم اردو میں کہیں ہم آہنگ. جب چیزیں ہم آہنگ ہوتی ہیں نا تو خوبصورت آوازیں نکلتی ہیں. آمین. گانے والوں کو پتہ ہے ہارمونیم, طبلہ, گٹار, یہ چیزیں when they are in harmony, جب ہارمنی میں ہوتی ہیں تو خوبصورت آوازیں آتی ہیں. آمین. جب خدا کے ساتھ ہماری ہارمنی بن جاتی ہے نا تو پھر خوبصورت آوازیں آتی ہیں. یہ بولے ہاللویا. اور پھر دل کرتا ہے کہ اگر اس نے ہاللویا کہا تو پیچھے سے ہاللویا آنا چاہیے. آمین. دس از ہاؤ وی ریئیکٹ. اور زندہ لوگ زندہ ہونے کا ثبوت دیتے ہیں. آمین. If you are living, you will prove it. You will prove it کہ yes I'm living, میں زندہ ہوں. تو اس لیے اگر آپ نے خدا یسوع مسیح کی زیارت کی یا وزٹ کیا ہوا ہے اس کو, تو پھر یہ سوچئے کہ میں نے اس کی وزٹیشن کی گواہی دینی ہے. اور کوئی بھی مسیحی نہیں ہے جس کے پاس گواہی نہیں ہے. Always remember, always remember. یسوع مسیح نے کہا شاگردوں سے جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ. کتنی قوموں کو؟ وہ حکم جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا, اگر آپ بپتسمہ اسی حکم کے مطابق لیتے ہیں تو شاگردیت والے کیوں نہیں باتیں؟ کیونکہ حکم ہے جی go into all the world and baptize people in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. ہم بپتسمے کو اتنا حصہ سانو بہت پسند ہے, غوطہ لے لو, پانی تیار ہے, حوض تیار ہے, کیونکہ حکم ہے, گریٹسٹ کمیشن ہے کہ go and baptize, بپتسمہ لے لو. But the first part of the segment of the verse we always skip it کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ. شاگرد بنانا پادری نے, یہ ان کا کام ہے. لوگوں کو انویٹیشن دینا ہے پادری کا کام ہے. ساڈی کی ذمہ داری ہے. ہم نے کیوں ایسا کرنا ہے جی؟ کیوں؟ ہمارا کام نہیں ہے. اٹس ناٹ سم تھنگ سپوز ٹو بی ڈن بائی اس. یہ تو سلیم کرے گا, یہ تو جمشید کرے گا, یہ تو اور بہنیں ہیں نا کرنے کے لیے, میں کیوں کروں؟ بٹ آلویز ریمبر, آپ اپنی کیپیسٹی میں یسوع مسیح کی گواہی دیجئے, لوگوں کو انکریج کیجئے, لوگوں کو تحریک دیجئے. کس کے لیے؟ مریم مغدلینی نے, اور مریم نے جا کر کیا شاگردوں کو نہیں بتایا؟ وہ گئی ہیں بھاگ کر, وہ بھاگ کر گئی ہیں, دوڑ کر گئی ہیں. ان کے اندر بشارت جو تھی وہ ٹھاٹھے مار رہی تھی, موجیں مار رہی تھی, وہ انہیں ریسٹ نہیں کرنے دے رہی تھی. انہوں نے اپنے گھروں کا راستہ نہیں لیا, انہوں نے اپنے بستروں کا راستہ نہیں لیا. وہ تھکی نہیں ہے, وہ جھکی نہیں ہے, وہ ڈری نہیں ہے, وہ گھبرائی نہیں ہے, وہ پمپڈ اپ تھی, انکریج تھی, وہ فل تھی ود گاسپل. اور وہ دوڑی گئی ہیں, دوڑ کے گئی ہیں, اور شاگردوں کے دروازے جا کے کھڑکا رہی ہیں, نوک کر رہی ہیں, اوپن دی ڈور, اوپن دی ڈور.
And the moment they got inside, लिखा उन्होंने कहा पतरस है, पतरस, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हमने उसे देखा है, हमने उसे देखा है। We talk to him. हमारा क्या है? हमारा क्या है? हम पानी के बपतिस्मा लेके बाहर आते हैं। We have a plate on us. No, I'm saved, but I'm living in a sinful life. I'm delivered, but walking in my old self. मगर पुरानी इंसानियत में जी रहा हूं। याद रखिए, जिससे नजात मिल गई है ना, वो आराम से नहीं बैठता, वो आराम से नहीं बैठता। उसकी आंखें, कान, जुबान, नाक, नो रेस्ट एट ऑल, बल्कि वो तो बुशारत के लिए कमला हो जाना है। वो बताएगा सबको। वो ढीठ होता है, वो ढीठ होता है। लोग उसे थूक रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, वो कहता है नो 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 नो, बस ये सुन लो जरा प्लीज, एक बार सुन लो। ये एक बार पतरस और यूहन्ना को मारा गया, कूटा गया, लताड़ा गया, प्रिजन में डाला गया, और उसे क्या कहा गया? ये नाम लेकर बात ना करना। यू रिमेंबर द स्टोरी? ये नाम लेके बात ना करना। पतरस ने क्या कहा? ना 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 यार, हम पर लाजिम नहीं है कि हम तेरी बातों को माने। भाई वो जो गॉस्पल अंदर काम कर रही है ना, वो जो जिंदगी अंदर काम कर रही है ना, वो कहती है पहाड़ों के सामने भी बोलो, फकीरों के सामने भी बोलो, दुश्मनों के सामने भी बोलो, मुख्तलिफ हालात में बोलो, मुश्किल हालात में बोलो, घबराओ नहीं, बुशारत दो, खुशखबरी दो, क्योंकि तुम मुर्दों में से जी उठे हो। और जो जी उठा है वो डरता नहीं है। उन्होंने जो मर्जी कही, जो शर्मिंदा थिनता रहता है, वो नहीं डरता। वो कहता कि आई विल कीप ऑन हिटिंग माय टारगेट, मैं टारगेट पे हिट करता रहूंगा, क्योंकि मुझे मौत का डर नहीं है। पतरस और यूहन्ना ने यही कहा। क्या उसकी बात मानना हमारे पे लाजिम है या तेरी गल मानना? पतरस और यूहन्ना ने दलेरी देखी थी उन खवातीन की। उन्होंने क्या, क्यों नहीं घबराइया, तो हम क्यों घबराएंगे? आमीन। आइए बोले हालेलुया, फिर बोलिए हालेलुया। कब्र में से या कब्र पर से जब पत्थर हटता है ना, तो मुर्दे के लिए दावत होती है कि वो बाहर आए। आमीन। उसके लिए दावत है कि वो क्या करे। जब आवाज आती है ना, लाजर कब्र से बाहर आया, तो लाजर को कब्र के अंदर नहीं रहना। आमीन। रहना चाहिए उसे, नाफरमान रहेगा। जो मौत में रहना चाहता वो रहेगा। मगर जब कान में जिंदगी की आवाज आ रही हो ना, तो मौत भी छलांग मार के बाहर आ जाती है, क्योंकि उसे पता है मौत काम नहीं कर रही, अब जिंदगी काम कर रही है, अब जिंदगी काम कर रही है। और लाजर को जब आवाज दी गई ना कि लाजर, यसु मसीह ने पत्थर पहले हटवाता सी ना कि पत्थर हटाओ भाई, पादरी, खादम, रसूल, नबी, भैणा, भाई, कई साड़ियां कब्रां तो पत्थर लान आते हैं। असी कहने हैं क्यों लाया? तू कौन होती है मुझे बताने वाली? तू रह गई एडी पाक साफ, और साड़ी कब्र तो पत्थर ला रही है। असी कहने हैं कि ना 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 ना, डोंट डेयर, डोंट डेयर। तू कौन होता है कब्र पर से पत्थर उठाने वाला? तू कौन है जो मेरी बदबू दूसरों को सुंघाने वाला? डोंट डू इट। याद रखिए, लाजर की कब्र से किसी ने पत्थर हटाया है। आपको भी कोई ना कोई बता रहा है, और इतने पादरी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, खादिम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, भाई चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, रसूल, नबी, बहनें, अजीज, मिशनरीज चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि अपनी अपनी कब्रों से बाहर आए, हमने पत्थर हटा दिए हैं। आमीन। पत्थर हटाने वाला आपको दावत दे रहा है, और अगर आप नहीं बाहर आएंगे तो इसका मतलब है आप चाहते हैं कि इन्हें दोबारा बंद कर दो। मैं मुर्दों में रहना चाहता हूं। लाजर की कब्र से पत्थर हटाया गया, लाजर बाहर आया। यस्सु की कब्र से फरिश्ता ने पत्थर उठाया, यस्सु बाहर आया। आज मेरी और आपकी कब्रों से जो पत्थर हटाए जा रहे हैं ना, ये कह कह के मजबा से कि अपनी पुरानी इंसानियत को तर्क करें और नई जिंदगी में बाहर आए, कफन को पीछे छोड़ के आए, तो आपके लिए वो दरवाजा खुल चुका है। द डोर इज स्टैंडिंग ओपन। दरवाजा खुला हुआ है और आवाज आ रही है, बेटा कब्र से बाहर आ।
मैं बाहर आया हूं, तुझे भी बाहर आना चाहिए। अब वो दरवाजे आपकी निजात के खुले हुए हैं, आपकी रिहाई के खुले हुए हैं। मैं तुम्हें खौफ से आजाद करना चाहता हूं। बाहर आ। खौफ का दरवाजा खोल दिया है, मौत का दरवाजा खोल दिया है, दहशत का दरवाजा खोल दिया है। ये पत्थर जो तुझे नजर आ रहा था हसद का, ये हटा दिया गया है। हरामकारी का हटाया गया है, शहवत परस्ती का हटाया मैंने। बेटा बाहर आ। हम कह रहे हैं कि नहीं, इन्हें बंद कर दे, मैं इंदे च ही रहना। This is what's going on in my life, in your life, in the life of the church. आपके दरवाजे खोल दिए गए हैं। आइए कब्रों से बाहर आए, आइए अपने सरों को झुकाइए, आइए चंद लम्हों के लिए खड़े होइए अपने, आइए चंद लम्हों के लिए खड़े होइए। इस चैलेंज को ऑन कीजिए, इस चुनौती को गले से लगाइए कि वो कब्र से बाहर आया मगर कफन छोड़ कर आया। पत्थर हटाया गया है। वो हालत जो मेरी और आपके लिए मौत की हालत है, उससे बाहर आइए। हालेलुया, 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 प्रेज़ गॉड। आइए मेरे भाई, मेरे अजीज खुदावंद की हुजूरी में अपने आप को दीजिए। चर्च, ये वो चैलेंज है जो खुदा से रेकनसाइल करता है। ये वो चुनौती है जो उठा खड़ा करती है। ये वो ललकार है जो बहाली की तरफ लेकर जाती है। ये वो ललकार है जो फतह देती है। मुर्दों में से जी उठने की ललकार है। खुशखबरी के दरवाजे के खुलने की ललकार है। कफन को पीछे छोड़ने की ललकार है। नई जिंदगी में चलने की ललकार है। हालात पर गालिब आने की ललकार है। अपनी हालत से बाहर आने की ललकार है। नए होने की ललकार है। नई जिंदगी में चलने की ललकार है। आपको ये लफ्ज हो सकता है कि बुरे लग रहे हो, मगर ये जिंदगी के लफ्ज हैं, ये हयात के लफ्ज हैं, ये हमेशा की जिंदगी की तरफ ले जाते हैं, ये नया बनाने के लिए। तो जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती है? मेरे बारे में, आपके बारे में कहा जाए कि वो जिंदा है, वो मुर्दा नहीं है, वो मुर्दों में नहीं है, वो तो चर्च का हिस्सा है। वो बेटी चर्च की है, वो बेटा चर्च का है, वो खुदा का बंदा है, वो खुदा की बेटी है। उसे सिर्फ उसी से लगा हुआ है, उसने उसी से दिल लगाया, उसने उसी की तरफ देखा है, उसका ये काम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया।